यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् शान्ताकारं शिखिरी शयनं
नीलकण्ठं सुरेशा विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए श्री महाकाल महाराज की। आइए सभी रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, उसके बाद आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीया निराकारमोङ्कार मूलं तुरीया गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशा गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशा करालं महाकाल कालं कृपाला कालं महाकाल कालं कृपाला गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसाकाश गौरं गम्भीरा तुषाराद्रिसाकाश गौरं गभीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा सुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दु
कालिनो कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाला चलत्कुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाला मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकीष्ठं प्रगल्भं परेशा अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाश अखण्डम् अजाभानु कोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यम् भजेऽहं भवानी पतिमावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारे सदा सजनानन्द दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे नयावधुमानाथ पादारविंदा नयावधुमानाथ
भजन्ति लोके परिवनराणा भजन्ते लोके परिवनराणा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः जराजन्मदुःखतातप्यमाना जराजन्मदुःखतातप्यमाना प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूप नमामि समीशान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोलिए श्री शिव महापुराण की जय महाकाल महाराज की जय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय पूज्य अपनी अपनी माता पिता की जय आदि शक्ति माँ मौली माता की जय नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय सिद्धेश्वर नाथ हनुमान जी महाराज की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय महाकाल महाराज की जय काल भैरव बाबा की जय हर सिद्धि मात की जय पूज्य अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की जय धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की जय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय गणपति जी भगवान की जय कुमार कार्तिकेय जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय कथा पंडाल में विराजमान श्री शिव महापुराण की कथा की इस दिव्यमयी पावनमयी अंतिम दिवस पर पधारे हुए सभी उमा स्वरूपा माताएं, शक्ति स्वरूपा माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय युवा भाई बहन, हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, रसिकजन, प्यारे भक्तजन और भोले बाबा के प्यारे भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए सबसे पहले कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जो स्वयं भगवान शिव के मुखारविंद से निकली हुई है, शिव के मुख से जो निकली है पंचाक्षर मंत्र, उस मंत्र का हम सब पहले जाप करते हैं, उसके बाद कथा में फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोले महाकाल जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय, शिव घुष्मेश्वराय, घुष्मेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय शिव भीमेश्वराय, शिव भीमेश्वराय, शिव भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः गाइए। शिवाय शिव जटाधराय, शिव ओ जटाधराय, शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय, बाबा जटाधराय, जटाधराय बाबा जटाधराय शिव गंगाधराय, भोले गंगाधराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय शिव गंगाधराय, बाबा ओ गंगाधराय, शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव।
बाबा त्रिशूल धरा, शिव त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धरा, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए, सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए, शिव चंदा धराए भोले चंदा धरा, शिव चंदा धराए बाबा चंदा धरा, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए, शिव डमरू धराए बाबा डमरू धरा, शिव डमरू धराए बाबा डमरू धरा, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वरा, शिव ओंकारेराय शिव ओंकारेश्वराय, ओंकारेश्वराय बाबा ओंकारेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय, शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय, शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय, शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय, शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय, शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय, शिव भटकेश्वराय भोले भटकेश्वराय, शिव भटकेश्वराय बाबा भटकेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले महाकाल भगवान की जय हर हर महादेव। तो कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पे? त्रिपुरासुर की वध की कथा हम सब ने सुना था, जालंधर की उत्पत्ति की कथा सुना था, और गणेश जी और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म कैसे हुई, इन सब कथाओं को हम सब ने सुना था, रसपान किया था। कार्तिकेय जी किसका बेटा है? बोलो। पार्वती मैया का किसका बेटा है? हाँ? गंगा मैया का बेटा है कार्तिकेय, क्योंकि दुर्वासा जी ने गंगा को वरदान दिया था, और गंगा मैया ने वरदान मांगा था कि शिव के अंश जो पुत्र उत्पन्न हो, पहला पुत्र वो मुझसे हो। समझ रहे हो ना? इसलिए वो गंगा का बेटा है कुमार कार्तिकेय जो है। मां पार्वती को तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना कि तुम बांझ हो जाओगे, इसलिए उनके गर्भ से कोई जन्म नहीं लिया है। और एक चीज और, गणेश जी को उन्होंने उत्पन्न किया
तो हल्दी के उबटन से अपने शरीर में जो हल्दी लगाई थी, ठीक है, माँ लक्ष्मी का भी कोई पुत्र ना होने के कारण माँ लक्ष्मी गणेश जी को अपना पुत्र मानती है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन, कितना सुंदर परिवार है इनका, भगवान शिव का, हाँ? अद्भुत परिवार। कल आप सबने जालंधर के जन्म की उत्पत्ति की कथा आप लोगों ने रसपान किया था। आगे चल करके जालंधर जो है समुद्र पर अपना उनका राजपाट चलता था जालंधर का। जालंधर जो था कालनेमी की पुत्री वृंदा से इन्होंने विवाह किया। इनके दरबार पर राहु केतु ये सब रहते थे। समुद्र का राजा बन गया ये जालंधर। समुद्र ने इनका लालन पालन किया, इसलिए समुद्र को अपने पिता मानते थे। और लक्ष्मी मैया को अपनी बहन मानते थे, क्योंकि लक्ष्मी कहां से उत्पन्न हुई है? समुद्र से। भागवत की कथा में सुने हो ना, समुद्र मंथन जब होता है तो वहां से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई थी माला लेकर के। लक्ष्मी मैया जो है समुद्र से ही जन्म ली है, समुद्र से ही प्रकटी है मैया जो है। समझ रहे हो ना? और चंद्रमा भी समुद्र से ही प्राकट्य हुआ है। माँ लक्ष्मी ने वर्ण किया था नारायण का, इसलिए भगवान को लक्ष्मी नारायण कहते हैं। और चंद्रमा भी माँ लक्ष्मी का भाई है। समझ रहे हो ना? नारायण हमारे पिता है और माता कौन है? लक्ष्मी है। और चंद्रमा कौन है? माँ लक्ष्मी का भाई। माँ लक्ष्मी हमारी माँ है, तो माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा। इसलिए सब चंद्रमा को मामा कहते हो, चंदा मामा ऐसे कहते हो कि नहीं कहते? बुजुर्ग लोग पहले के बुजुर्ग लोग बच्चों को बोलते थे ना चंदा मामा, देखो चंदा मामा, आज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो सही कहते हैं, चंदा मामा ही है, इसमें वो गलत नहीं बोलते। क्योंकि चंद्रमा जो है लक्ष्मी का भाई है, और लक्ष्मी हमारी माँ है, नारायण हमारे पिता है। तो माँ बाप, माँ की भाई को हम क्या कहते हैं? मामा ही तो कहते हैं। बच्चे को बच्चा जब रोता है तो उसे प्यार करते हो तो कहते हो ना चंदा मामा दूर के पुए पकाए। ऐसे प्यारे भक्तजन, जालंधर जो है अपनी सभा पर सुंदर राज्य चलाने लगे। और जालंधर जब सुंदर राज्य चलाने लगे, एक बार उनको मालूम चला कि राहु का गला विष्णु जी ने काटा और अमृत को चुरा करके ले गए। अमृत को लेकर के भाग गए थे। जब मालूम चला जालंधर को, तो उन्होंने भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा और जालंधर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। और युद्ध करने लगे, ऐसा युद्ध किए, अंततः भगवान विष्णु भी उनकी पराक्रम को देख करके भगवान कहे हम तुमसे प्रसन्न है जालंधर, वरदान मांगो। जालंधर ने वरदान मांगा, बोले बाबा आप मेरी लक्ष्मी को स्वीकार करें और मेरी बहन को और मेरी बहन के साथ मेरे यहाँ आप कुछ दिन रहे। जालंधर के जीजा जी हो गए कौन? भगवान विष्णु। आप मेरे घर शाश्वत निवास करें। तो भगवान जो है उनके यहाँ, तो भगवान जो है उनके यहाँ रहने लगे माँ लक्ष्मी के साथ। समझ रहे हो ना? माँ लक्ष्मी के साथ में जालंधर के यहाँ रहने लगे। अब देवताओं ने देखा कि बोले भगवान नारायण की आशा कर रहे थे और नारायण तो स्वयं सबको छोड़ करके वहां चले गए जालंधर के यहाँ। अब हम किसकी शरण में जाए? तो सारे के सारे भक्त जो है भगवान शंकर की शरण में गए। किनकी शरण में गए? भगवान शिव की शरण में गए कि बोले बाबा अब आप ही एक सहारा हो। हाँ? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोले बाबा आप ही सहारा हो, अब क्या करेंगे? आप ही जानो, आप कैसे मारोगे जालंधर? नारद जी को याद किया जालंधर ने और नारद जी भेजे जालंधर के पास। नारद जी जब गए जालंधर के पास जाकर के कहे कि बोले आपके पास वो सुंदरी पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी से भी बहुत सुंदर, दिव्य सुंदर, अलौकिक सुंदर, दिव्य सुंदर कैलाश पर रहती है, आप उसको स्वीकार करें। बोले कौन है वो? महादेव की पत्नी पार्वती मैया। बोले अच्छा।
जालंधर जो है इस बात को जब सुना, मेरे पास त्रिलोक की संपदा है, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं राजा हूं, लेकिन मेरे पास वैसी पत्नी नहीं है, इसलिए राहु को, अपने दूत को जालंधर ने भेजा भगवान शिव के पास। और राहु आया और कहने लगा कि बोले बाबा, मैं त्रिलोकी अधिपति जालंधर का दूत हूं और मैं सूचना लेके आया हूं कि आपकी जो पत्नी है उसे हमारे स्वामी जो है स्वीकार करना चाहते हैं। आपकी पत्नी को हमारे बाबा जो है स्वीकार करना चाहते हैं। इस बात को जान करके बाबा को बड़ा क्रोध आया और बाबा और जालंधर के बीच घमासान युद्ध होने लगा। समझ रहे हो ना? जो दैत्य मरते थे उनको शुक्राचार्य जो है मृत संजीवनी मंत्र से जीवित कर देते थे। भगवान शंकर को क्रोध आया, भगवान शंकर के मुख से कृत्या प्रकट हुई। वो कृत्या जो है शुक्राचार्य को अपने गोहे में अंदर पेट में छुपा ली। ये बार बार सबको जिंदा करता है करके, और अंततः जालंधर और भगवान शिव का युद्ध होने लगा। जालंधर भगवान शिव का ही पुत्र है। भगवान शिव के क्रोध से, जो क्रोध को समुद्र में फेंका था भगवान ने, उसी से बालक उत्पन्न हुआ था जालंधर। जालंधर और भगवान उधर कुछ बना रहे हैं तो बघारने उघारने मत बोलना भैया, निवेदन है थोड़ा सा दूर में बनाने बोलो। तो भगवान शिव और जालंधर के बीच जब युद्ध होने लगा, जालंधर जो है प्यारे भक्तजन, गांधर्वी माया से भगवान शंकर को इन्होंने मोहित कर दिया। और गांधर्वी विद्या से जब भगवान शंकर को मोहित किया तो भगवान शंकर का ही स्वरूप बना करके मां पार्वती के पास चले आए। अब पार्वती मैया के पास जैसे ही आए तो मां पार्वती पराम्बा जगदम्बा मालूम चल गया इनको कि ये मेरे स्वामी नहीं है। वहां से मैया गायब हो गई और भगवान विष्णु की शरण में गई और विष्णु के पास जाकर के कही कि बोले हे प्रभु श्रीमन नारायण, आप जो है मेरी रक्षा करें। जालंधर ने जो कुचेष्टा की है आपको ज्ञात है, आप उनकी मृत्यु का उपाय जानते हैं। जब तक उनकी स्त्री के सतीत्व को आप भंग नहीं करेंगे जाकर के, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान शिव युद्ध कर करके परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनकी पत्नी वृंदा एक सतीत्व नारी है। आप जाए और उनकी सतीत्व को भंग करेगा। प्यारे भक्तजन, इधर भगवान नारायण जो है वृंदा के पास चले आए। इधर रात्रि में वृंदा मैया ने एक स्वप्न देखा, भयानक स्वप्न। और स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा वृंदा मैया ने कि वो एक वन में गई है। प्रातः काल शांति ना मिलने पर वृंदा मैया वन में चली गई। वन में घूमते घूमते
उन्होंने दो राक्षस को देखा। वो दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए दौड़े। उसी समय एक शिष्य के साथ तपस्वी वहां पर बैठे हुए थे। वो तपस्वी कौन थे? भगवान नारायण ही थे। उसके पास वृंदा चली आई। वृंदा ने कहा, मुनि माम रक्षा, हे मुनि आप मेरी रक्षा करें, ये राक्षस मुझे मारने आ रहे हैं। वृंदा ने कहा, हे प्रभु मैं जालंधर की पत्नी हूं, आप मेरी रक्षा करिए। तो उसी समय भगवान नारायण ने, मतलब वो मुनि ने इशारा किया तो दोनों राक्षस वापस चले गए। वृंदा ने कहा, हे प्रभु मेरे स्वामी महादेव से युद्ध कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? आप तो त्रिकालदर्शी बाबा है। उसी समय तपस्वी मुनि ने ऊपर की ओर देखा, तो ऊपर जैसे देखा तो दो बंदर आए, और दो बंदर जो आए, मुनि ने उसी समय अपने भौहों से इशारा किया, और इशारा किया वे दोनों बंदर आकाश में चले गए। और क्षण भर में जालंधर का सिर धड़ से लेकर नीचे आ गए, धड़ गिर गया। वृंदा अपने पति के सिर के धड़ को देख करके मूर्छित हो गई, रोने लगी। वृंदा ने कहा, मुनि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तपस्वी ने कहा, हे देवी यह युद्ध में मरा है, यद्यपि यह जीवित नहीं हो सकता, फिर भी तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। ये भगवान ने माया रचा है उसके सतीत्व को भंग करने के लिए। ऐसा कहकर मुनि ने, विष्णु जी ने उनके पवित्र को जीवित कर दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। पति को जीवित देख करके उनके साथ विहार कर रही है। जब भगवान की दिव्य सुगंध को उन्होंने अनुभव किया वृंदा ने, तो पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं, ये नारायण है। वृंदा ने उसी समय श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? यो त्वया माया ख्यातो स्वकीयो दृष्टो ममता वे राक्षसो भुक्त्वा भार्यतो हरिष्यता। श्राप दे दिया उसी समय। प्यारे भक्तजन, श्राप दिया कि तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वही राक्षस बनेंगे और तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे कालांतर में। जिस दो राक्षसों को दिखा के आपने मुझे डराया, और जिस बंदरों को दिखाया, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। प्यारे भक्तजन, इतना कहा करके भगवान ने को, वृंदा ने श्राप दिया, आपको, आप भी नारी के लिए तरसोगे। श्राप दे करके वृंदा जो है पति का ध्यान करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई। समझ रहे हो ना? और जैसे ही अग्नि में प्रवेश हुई और उधर भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध करते करते, भगवान जालंधर से युद्ध कर ही रहे भयंकर, और उतने में जालंधर जो है अपने साथ किसको ले आया? शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य को भी लाया है साथ में। जालंधर जो है भगवान के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, बड़ा भयंकर। भगवान नारायण इधर उनके पतित्व को, सतीत्व को नष्ट कर दिए, और उधर भगवान शंकर के साथ माँ काली का भी आगमन होने वाला है उनकी रक्षा के लिए, उनके साथ युद्ध करने, शुंभ निशुंभ को मारने के लिए। पार्वती मैया का एक स्वरूप काली, समझ रहे हो ना? काली मैया का भी एक स्वरूप जो है आ रहा है युद्ध में, शुंभ निशुंभ को के साथ युद्ध करने के लिए। क्योंकि शुंभ निशुंभ की जो मृत्यु है वो महादेव के हाथ में नहीं है, वो किनके हाथ में है? माँ काली के हाथ में है। इसलिए वहां पर माँ काली का भी आगमन हो रहा है, और माँ काली का आगमन हो रहा है, और वहां पर उसी समय भगवान शिव जालंधर से इधर युद्ध कर रहे हैं, और उधर माँ काली का आगमन शुंभ निशुंभ को मारने के लिए। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, एक बार जोरदार ताली बजाइए, हमारे बीच माँ काली का आगमन होने वाला है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा काली मैया की। तो बड़ा भयंकर युद्ध, हजारों सैनिक और हजारों भगवान के गण, सभी के बीच बड़ा भयंकर युद्ध जो है प्रारंभ हो गया है। सारे देवता देख रहे हैं क्या होगा, महासंग्राम, महाप्रलय। और महाप्रलय का उस समय, समझ रहे हो ना? सोचो जब माँ पार्वती ने वह दिव्य स्वरूप बनाया होगा तो फिर कितना बड़ा भयानक स्वरूप हुआ होगा, वो रहा होगा। बड़ा भयानक स्वरूप माँ ने काली का रूप धारण किया है, और काली मैया जो है सुंदर युद्ध करने आ गए शुंभ निशुंभ के साथ।
शुंभ निशुंभ के साथ में माँ काली का युद्ध होने लगा और भगवान शंकर भी आ गए जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए। और उसी समय भगवान महादेव के अंदर दिव्य वह शक्ति का आगमन हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी का जो सतीत्व है भगवान नारायण ने उधर नष्ट कर दिया है। प्यारे भक्तजन, इधर माँ वृंदा ने जब अपना शरीर त्यागा, माँ वृंदा ने जब अपना शरीर त्यागा, भगवान श्री हरि को इतना प्रेम आया कि वृंदा की भस्म में भगवान नारायण लेटने लगे। समझ रहे हो ना? वृंदा की राख में लोटपोट होने लगे, वृंदा की राख में भगवान नारायण। उसी समय भगवान राख में इधर लेटे हुए हैं और उधर घमासान युद्ध भी हो रहा है। समझ रहे हो ना? बड़ा भयंकर युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। आइए हमारे बीच में माँ काली आ रही है, तो एक बढ़िया माँ काली का दिव्यमय भजन लेते हैं। एक बार फिर से ताली बजा के स्वागत करो भाई, हमारी काली माता बड़ी दूर से आई है चल के। राधा जय श्री कृष्ण। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल करे माता काली, कल करे माता काली, कल करे माता काली, कल करे माता काली। तारा थप्पर धरे हाथ मारू बंद के बिगराली, तारा थप्पर धरे हाथ मारू धरे बिगराली। काली जय हो काली, 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 जय हो काली। कल करे माता काली, कल करे माता काली, कल करे माता काली, कल करे माता काली। तारा थप्पर धरे हाथ मारू बंद के बिगराली, तारा थप्पर धरे हाथ मारू धरे बिगराली। जय हो काली, 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 जय हो काली। कच धान में कस मुड़ी लगाट बजाए वो, मुड़ी लगाट जाई, मुड़ी लगाट बाए वो। पटक पटक के दाना मन के ममलो पहुंचाए वो, पहुंचाए वो। कच धान में कस मुड़ी लगाट बजाए वो, मुड़ी लगाट जाई, मुड़ी लगाट बाए वो। पटक पटक के दाना मारे अमलो पहुंचाए वो, पहुंचाए माया हम लोग पहुंचाए वो। ये तर 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 लहू के बम्बई लाली, तर 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 रहू के बोले नारी। तारा थप्पर धरे हाथ मारू बंद के बिगराली, तारा थप्पर धरे हाथ मारू धरे बिगराली। जय हो काली, जय हो काली, जय हो काली, जय हो काली,
पर धरे हाथ मारू बन के बिकराली तारा तंबर धरे हाथ मारू धरे बिगराले जय काली जय हो 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 काली। ये पोटा का पे बैरी बन के जब काली हागर जेबो काली हागर जगाई जब काली हागर देवो माने नहीं माता काली देवता बन के बरजेबो देवता मन हागर जगाई देवता मन हागर देवो माने नहीं माता काली देवता बन के बरजेबो देवता मन के घर जगाई देवता मन के घर देवो ए पाट पाट पट 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 दानव मारे काली पाट पाट पट 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 वाला मारे गारी ए पाट पाट पट 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 दानव मारे काली पाट पाट पट 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 दाना मारे गारी तारा तंबर धरे हाथ मारू बन के बिकराली तारा तंबर धरे हाथ मारू धरे बिगराले जय हो काली 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 काल काल कल 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 करे माता काली काल काल कर 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 तारे माता काली काल काल कल 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 करे माता काली काल काल कर 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 तारे माता काली तारा पर धरे हाथ में रूप दिखे बिकराली तारा तंबर धरे हाथ मारू धरे बिगराले जय हो काली 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 जय हो काले जय हो काले जय हो काली 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 बोल काली मैया की मौली मैया की रटाला देखो तोरे बांधा था बांधा वो रटाला देखो तोरे बांधा था बांधा वो रटाला देखो तोरे बांधा था झूपते झूपते आवे दाई मोरी अंगनावो भगवा माँ चढ़ के दाई आवे मोरे अंगनाओ दुर्गा 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 सावनी दुर्गा धात्री दुर्गा छेद दुर्गा सात दुर्गाश्री दुर्गा धात्री दुर्गा निहंग दुर्गा पहा दुर्गा ज्ञान दान पदवाला दुर्गा लोकना दुर्गा स्वरूपिणी दुर्गा प्रदा दुर्गा विद्या दुर्गा सुता दुर्गा ज्ञान संस्थान दुर्गा ध्यान भासनी दुर्गा दुर्गा का दुर्गा स्वरूपिणी दुर्गा सुरंद्र दुर्गा धारणी दुर्गा की दुर्माता दुर्गा दुर्गेश्वरी दुर्भीमा दुर्गा मां दुर्लभ दुर्गा धारणी नामावलिया में वस्तु भविष्यति न संशय भगवा मचल के दाई आवे मोरे नावो भगवा माचर के दाई आवे मोरे नावो दाई मोरे नावो भगवा मचल के दाई आवे मोरे नावो
माचड़ के दाई आवे मोरे नावो आवे दाई मोरे नावो भगवा माचड़ के दाई आवे 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 मोरे नावो या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे
बोलिए महाकाल भगवान की, काली मैया की। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए हर हर महादेव। चलिए अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। पीछे वाली माताएं बैठ जाइए। आइए आगे कथा पर प्रवेश करते हैं। आगे हम लोग का बहुत सारा कथा बचा है भी और बहुत सारा कार्य भी है। देखिए माँ काली ने शुंभ निशुंभ का वध किया और भगवान शंकर ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया और जालंधर का जो तेज है भगवान शिव में ही प्रविष्ट हो गया, क्योंकि वो भगवान शिव की ही पुत्र थे। इधर भगवान विष्णु मां वृंदा की राख में सोए हुए हैं। भगवान शंकर ने त्रिगुणात्मिका तीनों देवियों का आवाहन किया और तीनों देवी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों गए और उस दिव्य राख के पास में अपने अपने स्वरूप से एक एक बीज प्रदान किए और कहे ये 3 बीज जो हमने दिया है, इस तीनों बीज को आप जहां पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं उस राख पर जा करके बो दीजिए। तो प्यारे भक्तजन, उस तीनों बीज को वृंदा मैया की राख में डाला गया। जो बीज मां सरस्वती जी ने दिया था उससे धात्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। धात्री मतलब आंवला। जो लक्ष्मी जी ने दिया था उससे मालती, तथा पार्वती मैया जी ने जो बीज दिया था जो वृंदा की राख में डाले उससे तुलसी का उत्पत्ति हुआ। हल्ला मत करो, इधर शांति से पूजा करो आप लोग। तीनों वृक्ष उत्पन्न हुआ। मालती जो है माता लक्ष्मी से ईर्ष्या करती थी, इसके कारण गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। धात्री और तुलसी भगवान विष्णु के सदा प्रिय बने रहे, है ना। आंवला और तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष की पूजन तो प्रत्येक गुरुवार को हर स्त्रियों को करना चाहिए, समझ रहे हो ना। हर गुरुवार को आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आंवला नवमी जब आता है तो आंवला नवमी में ही हम लोग पूजा करते हैं। प्यारे भक्तजन, अंततः भगवान नारायण जो है वैकुंठ सिधार गए। आगे शंखचूर्ण की कथा आती है श्री शिव महापुराण पर। देखिए, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक का नाम था दनु। कश्यप और दनु के अनेक पुत्रों में से एक का नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति का पुत्र हुआ दम्भ। दम्भ का कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने शुक्राचार्य जी को गुरु बना करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और दम्भ से कहे कि दम्भ आशीर्वाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। तब दम्भ ने वरदान मांगा, प्रभु तीनों लोगों को जीतने वाला पराक्रमी मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। समय आने पर उसी राजा दम्भ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पिता ने मुनियों को बुलाकर के उसका जातकर्म संस्कार करवाया। नाम रखा उसका शंखचूर्ण। शंखचूर्ण भी पुष्कर क्षेत्र में आकर के कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तब इन्होंने क्या वरदान मांगा, बोले हे ब्रह्मदेव मुझे कोई जीत ना पाए ऐसा वरदान दे दो। और इसी शंखचूर्ण को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया ब्रह्मा जी ने। ये कृष्ण कवच तुम रखो जिससे तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और कहा बद्री आश्रम में जाओ और वहां जाओ, तुलसी से मुलाकात करो और तुलसी से विवाह करो। तो शंखचूर्ण जी जो है बद्री आश्रम आए और बद्री आश्रम आने के बाद तुलसी से उनका संवाद हुआ और गांधर्व रीति से तुलसी मैया से विवाह किया। किसने? शंखचूर्ण नाम के दैत्य ने। समझ रहे हो ना।
ये शंखचूर्ण के पास में इतनी शक्ति हो गई क्योंकि तुलसी मैया भी पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता नारी थी, इसके चलते इनके पास बहुत सारा दिव्य शक्ति आ गया शंखचूर्ण के पास। ये शंखचूर्ण पूर्व जन्म में गोलोक में रहने वाला एक ग्वाला था, गोप। शिव माया से मोहित होने के कारण राधा जी ने इसे श्राप दिया था कि तुम दैत्य बनोगे। समझ रहे हो ना? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से होगा समय आने पर। इधर शंखचूर्ण का अत्याचार बढ़ गया था, सारे लोग भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण को समझाया लेकिन शंखचूर्ण नहीं माना। भगवान इसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगे। आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, आप अपना ब्रह्मास्त्र त्रिशूल इसके ऊपर मत चलाइए, ये तो छोटा सा राक्षस है जिसके लिए ब्रह्मास्त्र चला रहे हो आप। इसके पास कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी की शक्ति है, जब तक इसकी पत्नी के सतीत्व को भंग नहीं करोगे इसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान विष्णु तुरंत ब्राह्मण का रूप बनाए और शंखचूर्ण के पास जा करके उस कृष्ण कवच को, जैसे कर्ण के पास कवच था ना, भगवान सूर्य ने दिया था, वैसे इसके पास कवच था और इसके कवच को जा करके इन्होंने मांगा। कवच को मांगने के बाद भिक्षा में मांगा भगवान ने और शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के साथ जा करके देव कार्य के लिए रमण किया। समझ रहे हो ना? जब सतीत्व भंग हुआ तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया और शंखचूर्ण जो है मारा गया। तुलसी मैया ने इधर श्राप दे दिया कि आप मेरे पति का रूप बना करके मेरे सतीत्व को भंग किया है, रमण किया मेरे साथ। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण हो जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे। श्राप दे दिया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए तुलसी के पास। उन्होंने कहा, हे तुलसी, ये अगरबत्ती लोग को हटाओ, यहां से बहुत धुआं आ रहा है। कोई भी भक्त आए तो निवेदन है अगरबत्ती मत जलाना। अगरबत्ती को आप लोग चढ़ा देना। भगवान शंकर जो है उसी समय प्रकट होकर के तुलसी से कहा कि हे तुलसी, तुमने कालांतर में खूब तपस्या किया था भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए, और भगवान नारायण इसलिए तुम्हारे साथ रमण किए हैं। तुम इस शरीर को त्याग करो और भगवान विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम इस शरीर को त्यागोगी तो इस शरीर से गंडकी नदी का निर्माण होगा और उसी गंडकी नदी पर भगवान नारायण जो है पाषाण बन करके रहेंगे। समझ रहे हो ना? और तुम जो शरीर त्यागोगी उससे तुलसी का वृक्ष उत्पन्न होगा, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। और ये देव पूजन के लिए हमेशा उपयोग में लिया जाएगा। संसार में इसकी पूजा होगी तुलसी के नाम से। और हर घर में आज तुलसी मैया विराजमान रहती है। तुलसी मैया ने अपने देह को त्यागा तो उनके शरीर से उनका शरीर नदी के रूप में बहने लगा, गंडकी नदी नेपाल में। और उसी नदी पर भगवान विष्णु जो है बहुत बड़े विशाल पत्थर बन करके विराजमान हो गए। छोटे छोटे कीड़े जो है उस पत्थर को काट काट के अलग करते हैं, वही शालिग्राम बनता है। समझ रहे हो ना? और शालिग्राम से जो तुलसी को अलग करता है, समझ रहे हो ना, वो दूसरे जन्म में स्त्री के वियोग से दुख को भोगता है। इसलिए सौभाग्यवती नारियों को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करना चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा मत किया करो, आप लोग छुआ मत किया करो, दूर से पूजा किया करो। शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए सुहागन माताओं को, क्योंकि भगवान डरते रहते हैं कहीं मेरे कारण इनका सतीत्व भंग ना हो जाए। इसलिए शालिग्राम जी की दूर से पूजा करना चाहिए सभी सुहागन माताओं को, है ना। शंखचूर्ण की मृत्यु जब हुई तो शंखचूर्ण की मृत्यु के बाद शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख बन गया। क्या बन गया? शंख बन गया। और शंख से भी तुलसी का वियोग नहीं करना चाहिए। शंख में अगर भगवान के पास पानी रखते हो तो उसमें भी तुलसी पत्र डाल के रखा करो। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया है, इसलिए शिव की पूजन पर शंख नहीं बजती। शिव पूजन पर शंख की पूजा मत किया करो। जब शिव जी की पूजा करते हो क्या आप लोग? शंकर जी के मंदिर पर शंख मत रखा करो।
क्योंकि उन्होंने शंखचूर्ण नाम के दैत्य को मारा है। ठीक है, एक बार हाथ उठा के सभी कहो मेरे साथ, हर हर। थोड़ा और जोर से, हर हर। थोड़ा और जोर से, हर हर। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जो है काशी में विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी के दोनों आंखों को बंद कर लिया, संसार में अंधेरा छा गया, नेत्र बंद हो गए और शिव की ललाट की अग्नि से मस्तिष्क से पसीना निकलने लगा। पार्वती जी के हाथों से भी पसीना की बूंद टपकने लगी। शिव की पसीना पार्वती जी के हाथ में आई और पार्वती के हाथ से पसीना टपकने लगा और उसी पसीने से एक बालक उत्पन्न हुआ। समझ रहे हो ना? उस बालक का नाम पड़ा अंधक, जिसे अंधकासुर कहा जाता है। एक बार हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना जब कर रहे थे तो भगवान शंकर ने इसी पुत्र को हिरण्याक्ष को दे दिया। रखो, समझ रहे हो ना? अंधक ने खूब तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया और त्रिलोकी को जीत लिया। लेकिन अंत में ये मूढ़ जो है अपनी ही मां पार्वती को गलत दृष्टि से, पाप दृष्टि से देखा, जिसके कारण मां भगवती ने ही अंधक का सर्वनाश कर दिया। शिव जी के अनेक पुत्र हुए हैं, अयप्पा, सुकेश, गणपति, कार्तिकेय, अंधक, भौम, मंगल, ये सब भगवान शिव के पुत्र हैं। लेकिन हम लोग गणेश, कार्तिकेय बस को जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के बहुत सारे पुत्र हैं। समझ रहे हो ना? आगे बाणासुर की कथा आती है। बाणासुर के बारे में तो आप सब जानते हैं, भागवत कथा में आप लोग सब रसपान किए हुए हैं। बाणासुर भी बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। इसकी बेटी उषा से भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के साथ में शादी हुआ था। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव हर कल्प में अलग अलग अवतार धारण करते हैं। समझ रहे हो ना? आगे चल करके महिषासुर की भी कथा आती है। महिषासुर को मां भगवती ने मारा। महिषासुर का पुत्र हुआ गजासुर। ये गजासुर जो था, आधा शरीर हाथी का था इसका और आधा शरीर जो है मनुष्य का था। अब भगवान शंकर ने ये गजासुर को मारा तो गजासुर ने कहा, भगवान आप मुझे मार रहे हैं वो स्वीकार है, लेकिन मेरे चमड़ी को आप ओढ़ना। इसलिए भगवान शंकर उसी दिन से पहनते हैं भगवान शंकर व्याघ्र चर्म और ओढ़ते हैं गज चर्म। गज मतलब हाथी। समझ रहे हो ना? भगवान से वरदान मांगा था कि आप मेरे चमड़ी को ओढ़ना, इसलिए भगवान शंकर गज चर्म ओढ़ते हैं और व्याघ्र चर्म को भगवान जो है पहनते हैं। देखो, भगवान का हर कल्प में अलग अलग भगवान का अवतार हुआ है। समझ रहे हो ना? जब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी ने पुत्रों को ही जन्म दिया, पुत्री जन्म नहीं हो रही थी। अब बिना नारी का संतान कैसे होगा? सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? समझ रहे हो ना? जब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने लगे, तब ब्रह्मा जी ने साक्षात खूब तपस्या किया, बहुत सारा तपस्या किया। और खूब तपस्या जब किया तब भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान ने अपने स्वरूप को भगवान प्रकट किए। भगवान शंकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान ने धारण किया और अर्धनारीश्वर का स्वरूप भगवान ने धारण जब किया तब अपने शरीर से नारी को भगवान ने अलग किया और उसी समय से फिर नारियों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान जो है हर कल्पमर भगवान का अवतरण होता है। समझ रहे हो ना? एक बार भगवान ने नंदी अवतार लिया, नंदीश्वर। आइए, बड़ी प्यारी कथा है, इसको ध्यान से सुनना। नंदीश्वर भगवान जो है, नंदी को भगवान शंकर जो है गणेश से भी ज्यादा प्यार करते हैं। समझ रहे हो ना? गणेश से भी ज्यादा प्रेम करते हैं नंदी को, और गणेश के समान ही उनको समतुल्य देते हैं। भगवान शिव की आप लोग पूजा करते हो और शंकर की पूजा आप लोग करते हो, तो आप लोगों को क्या शिक्षा मिलता है ये बताओ जरा, बोलो। शिव जी की पूजा करते हो आप, तो आपको एक शिक्षा ये मिलता है प्यारे भक्तजन, शिव जी के परिवार में देखना दुश्मन लोग भरे हुए हैं,
लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। कैसे दुश्मन? मां पार्वती की सवारी है शेर, और शेर का शिकार क्या है? बछड़ा है कि नहीं? किसका शिकार करते हैं? गाय बछड़ों का। बाबा की सवारी क्या है? बैल। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मयूर। शंकर जी के गले में सांप लटका रहता है, लेकिन वो मयूर कभी भगवान शंकर के सांप को मारने के लिए नहीं दौड़ा है। दौड़ा है क्या? अब सांप तो भगवान शंकर के गले में है, लेकिन बाजू में कौन है? चूहा। गणेश जी की सवारी, वो सांप कभी उतर करके वो चूहक नहीं खाया है। खाया है क्या? बोलो, खाया है क्या? देखा है एक बार? भूख लगी तो उतर के खाली सांप कैसे है? भगवान शंकर का जो परिवार है, कितने प्रेम से रहते हैं भगवान शिव और उनके परिवार वाले। दुश्मन भी रहते हैं, लेकिन प्रेम से रहते हैं। इससे आपको ये शिक्षा मिलता है कि आप भी अगर संयुक्त परिवार में हो, तो संयुक्त परिवार में अगर आप हो तो आप भी बड़े प्रेम से जीवन यापन करो। समझ रहे हो ना? तो तू मैं मत करो। ये भगवान शिव की पूजन करने से आपको एक शिक्षा मिलता है। गौर करना इस चीज पे। आप समझ रहे हो ना? इसलिए कहते हैं संत, क्या कहते हैं? अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सभी भक्त जो है तालियों की सेवा करते हुए गुनगुनाइए। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। 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 भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जय हो। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को संबर एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी नहीं दूसरे को बुरी नजर से ताके। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी नहीं दूसरे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा। अनुशासित है सारे, अजब है भोलेनाथ बार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सभी प्रेम से रहते, कभी न लड़ते झगड़ते। 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 कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये बार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलिए महाकाल महाराज की हर हर महादेव। तो प्यारे भक्तजन, आगे भगवान की नंदी अवतार की कथा आती है। नंदी जी की पूजा करते हो ना आप, भगवान शिव के मंदिर पर जो नंदी जी रहते हैं उन्हीं के अवतार की कथा सुन रहे हो आप। शिलाद नाम के मुनि थे, ऋषि। क्या नाम था? शिलाद मुनि। और शिलाद नाम के जो मुनि थे, शिलाद नाम के जो मुनि थे, इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और भगवान शिव की आराधना किया, भगवान शिव की वंदना की। और ऐसा तपस्या किया शिलाद मुनि ने, एक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की है। दिव्य सहस्त्र वर्ष तक, समझ रहे हो ना? केवल हड्डी का ढांचा ही बच गया, ऐसा तपस्या किया। पहले सतयुग में हड्डियों में भी प्राण रहता था, समझ रहे हो? ये सतयुग की बात है। अब तो शरीर में भी प्राण नहीं रहता, ऐसा दिन आ गया है कि नहीं? भले अस्पतालों में मरे हुए शरीर में आजकल वेंटिलेटर लगा के रख देंगे और कहेंगे जिंदा है करके,
लेकिन सतयुग में तपस्या ऐसा करते थे, शरीर सूख जाता था और हड्डियों में भी जान रहती थी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहे वरदान मांगो शिलाद। शिलाद ने कहा, महेश यदि तुष्टोषु यदि वा वरदक्ष में इक्षामि त्वत्संपुत्रम मृत्युहीन मयो निजम। मृत्यु को जीतने वाला आपके जैसा एक पुत्र चाहिए प्रभु। भोलेनाथ ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो जरूर होगा, ऐसा भगवान ने वरदान दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान शिव का जो तेज है वो प्रविष्ट हुआ, आया, और एक दिव्य तेज के रूप में जो निकला वही तेज बालक के रूप में प्राकट्य हुआ। समझ रहे हैं ना? गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, अग्नि के समान कांति वाला, तीनों नेत्र वाले, चार भुजाओं वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण किए, रुद्र के समान रूप वाले दिव्य बालक को देख करके सब आनंदित होने लगे, खुशी से नाचने लगे। और उनको देख करके आनंद की अनुभूति हुई सभी को, आनंद, इसलिए उसका नाम रखा गया नंदी। क्या रखा गया? नंदी नाम रख दिया गया। 5 वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। एक दिन वरुण देव भगवान अपने मित्र के साथ में भ्रमण करते हुए आए, और भ्रमण करते हुए जब पहुंचे, जब आए, शिलाद मुनि ने पूछा, आप लोग मेरे बालक को देख करके दुखी क्यों हो गए वरुण देव? तब बताया कि आपके बालक की 1 साल में मृत्यु होने वाली है। आपके बालक के चेहरे को देख करके हम उदास हो गए महाराज। आपने तपस्या करके इस बालक को प्राप्त किया, लेकिन बालक की तो 1 साल में मृत्यु है। और शिलाद मुनि तो रोते रोते मूर्छित हो गए वहीं पे। नंदी जी ने पिता को कहा, पिताजी आप क्यों रोते हो? कि मेरी मृत्यु होने वाली है इसलिए? नंदी जी ने कहा, है पिताजी आप चिंता ना करें, मैं महादेव की उपासना करके मृत्यु को भी जीत लूंगा मैं। और नंदी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित और अजर और अमर हो जाओगे। समझ रहे हो ना? नंदी जी ने जब शिव की आराधना की तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी के पास आए और नंदी से कहा कि आज से तुम मेरे प्रिय गण कहलाओगे और तुम मेरे पुत्र गणेश से भी ज्यादा प्रिय तुम मुझे रहोगे। भगवान शंकर ने कहा, मां उमा ने कहा, और गणेश्वर का पद प्रदान किया नंदी जी महाराज को। मत्स्य कन्या मरुत कन्या सुयसा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ और उस दिन से आज तक नंदी जी भगवान के साथ रहते हैं। आगे भैरव अवतार के वर्णन है। भैरव अवतार बाबा महादेव के। भैरव अवतार के बारे में तो मैं उस दिन आप लोगों को बता चुका था, भैरव जी को प्राकट्य कैसे हुआ था। चलो बताओ आप लोग मुझे, भैरव जी का अवतार कैसे हुआ था आप लोग बताओ। मैं बताया था ना कथा में, कैसे प्यारे भक्तों, रेगुलर कथा में कितने लोग आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं प्राय, सबका चेहरा आज 7 दिन हो गए देखते देखते। हाँ, कुछ भक्त जो है रेगुलर नहीं आए, बाकी तो सब रेगुलर आए हैं। चलो बताओ, भैरव अवतार की कथा मैंने बताया था। भैरव जी की अवतार जन्म कहां से हुई थी? जब अग्नि के स्तंभ में भगवान का प्राकट्य होता ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो भगवान शंकर को जब क्रोध आया, तो भगवान शंकर को जब क्रोध आया था तो भगवान की भ्रिकुटी से भैरव उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा का सिर काटे थे। बताया था कि नहीं बताया था? वही भैरव अवतार है। और शिव जी के धाम जब भी जाओ, जहां अगर कोई भी शिव जी के धाम चले जाओ आप, अगर वहां भैरव का मंदिर है तो पहले भैरव का ही दर्शन करना, चाहे उज्जैन जाओ या काशी जाओ। समझ रहे हो ना? दोनों जगह भैरव जी का मंदिर विराजमान है। आगे भगवान शर्मा अवतार धारण किए हुए थे। भगवान नरसिंह जब अवतार लिए थे ना, नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु, नरसिंह जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, और नरसिंह भगवान का जब गुस्सा शांत नहीं हो रहा था तो उनके गुस्सा को शांत करने के लिए भगवान सर्भा अवतार धारण करके आए थे और उनके साथ युद्ध किए थे, नरसिंह जी के साथ। कहाँ? उज्जैन में। और युद्ध करके भगवान सर्भा ने, भगवान शिव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया था। इसलिए उज्जैन में आज भी नरसिंह घाट है, विराजमान है उस जगह। उज्जैन में नरसिंह घाट है, क्षिप्रा के किनारे नरसिंह घाट। समझ रहे हो ना? आगे गृहपति के अवतार की कथा है और
भगवान के 10 प्रमुख अवतार हैं, समझ रहे हो ना। महाकाल रूप में जब भगवान आए तो उनके साथ शक्ति का अवतरण हुआ महाकाली के रूप में। तार नाम के महादेव जब आए तो माँ तारा देवी के रूप में आई। भुवनेश के रूप में भगवान का अवतार हो तो मैया भुवनेश्वरी बन करके आई। विद्येश शिव जी का अवतार हो तो भगवान जो है षोडशी विद्या के रूप में अवतार धारण की। भैरव अवतार में माँ जब भगवान का आगमन हुआ तो माँ जगदम्बा जो है भैरवी बन करके आई। छिन्न मस्तक शिव जी आए तो माँ जो छिन्न मस्तिका बनी। धूमवान महादेव बन के आए तो माँ धूमावती बन के आई। लेकिन धूमावती माता जी की कहीं मंदिर होगी तो वहां सौभाग्यवती माताओं को दर्शन नहीं करना चाहिए धूमावती का, ठीक है। बगला मुख शिव के रूप में जब आए तो माँ भगवती बगलामुखी के रूप में आई, ठीक है। मातंगा शिव के रूप में भगवान जब आए तो मैया मातंगी के रूप में आई। कमल महादेव के रूप में भगवान आए तब माँ भगवती जो है कमला के रूप में प्राकट्य हुई है। और इस भगवान के 10 अवतार का जो रोज नाम लेता है, श्रवण करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समझ रहे हैं ना। 10 नाम महाकाल, तार महादेव, भुवनेश, विद्येश, भैरव, छिन्नमस्तक, धूमवान महादेव, मातंगा शिव, बगला मुख और कमल महादेव, इनका नाम लेने से सारा कष्ट जो है दूर होता है। आगे एकादश रुद्र के बारे में बताया गया है। एकादश रुद्र साक्षात हनुमान जी को कहा गया है। हनुमान जी की कथा तो आप सब जानते ही हैं, है ना। आगे दुर्वासा जी के बारे में बताया गया है। दुर्वासा भी भगवान शिव की ही अवतार है। दुर्वासा का अवतार कब हुआ था? जब अनुसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु को अपना पुत्र बनाया था। तीनों देव प्रकट होकर के जब इनको संतान का आशीर्वाद दिए तो भगवान शंकर के अंश से उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा से चंद्रमा और विष्णु से दत्तात्रेय, तो 3 मुंडी वाले जो दत्तात्रेय जी भगवान आए उसमें से एक दुर्वासा है। और दुर्वासा बहुत शक्तिशाली और शिव के अवतार ही बहुत क्रोधी, समझ रहे हो ना। आगे चल करके भगवान का हनुमान अवतार, हनुमान अवतार जो है भगवान का वो भी कौन है? शिव ही है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ है? जब भगवान शंकर ने मोहिनी के रूप को देखा था, विष्णु जी जब मोहिनी का रूप धारण किए थे समुद्र मंथन के समय, शिव का तेज स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर रख करके स्थापित कर दिया। समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम ऋषि की कन्या अंजना के कानों में उसी तेज को डाला गया और उनके गर्भ में स्थापित किया गया। लेकिन भगवान शिव का तेज इतना तेज था, उष्ण था कि अंजना मैया संभाल नहीं पाई, इसलिए गर्भ में वो बालक 6 भागों में विभक्त हो गया। पहला बालक जो आया वो हनुमान, दूसरा जो आया वो मतिमान, तीसरा श्रुतिमान, चौथा केतुमान, 5वां गतिमान और 6वां है धृतिमान। समझ रहे हो ना। ये हनुमान जी के अवतार। बोले हनुमान जी महाराज की, अरे जोर से बोलो, बोले हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतारी है। और भगवान राम का इन्होंने खूब सहयोग किया है। आगे भगवान का सुरेश्वर अवतार की कथा है। और आगे एक भक्त हुए जिनका नाम था उपमन्यु, इनकी कथा बताता हूं आपको, सुनिए। व्याघ्रप्रद राम के जो ऋषि थे इनके पुत्र हुए उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे तब वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। और एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पिया। अब दूध के प्रति इतनी लालसा बढ़ गई कि अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मुझे दूध पिलाओ बार बार। इनकी माँ जो है आटा को घोल करके दूध है करके दे देती थी, लेकिन दूध का स्वाद और आटा का स्वाद बालक जान गया था, रोने लगा। माँ ने कहा अगर तुझे दूध चाहिए तो जा भगवान शिव की आराधना कर। उपमन्यु जो है भगवान शिव की आराधना करने लगे। हिमालय पर जाकर के कठोर तपस्या किया। ये उपमन्यु जो है, सोचो आप, दूध के लिए ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं। और भगवान स्वयं इंद्र का रूप बना करके आए और कहे कि वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा शिव भक्ति। क्या कहा? शिव भक्ति। इंद्र वेशधारी शिव ने कहा हे पुत्र तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, मुझे मांग लो। शिव की भक्ति मत मांगो, शिव को छोड़ दो। उपमन्यु ने कहा तुमने मेरे प्रभु शिव की निंदा किया है, आज मैं रहूंगा या तुम रहोगे। ऐसा कहा करके
उपमन्यु जो है अग्नि का भस्म उठाया और अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर छोड़ दिया और स्वयं को जलाने के लिए अग्नि में कूद गया। उसी समय भगवान शंकर जो है प्रकट हो गए और अग्नि की धारणा को रोक दिया, अग्नि को शांत कर दिया। नंदी को आदेश दिया कि इस अघोष शस्त्र को बीच में पकड़ लो। समझ रहे हो ना? भगवान शिव ने अपने स्वरूप को दिखाया उपमन्यु को कहा मांगो। उपमन्यु क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु ने कहा प्रभु बस आपकी भक्ति दे दो। बोले नहीं, तुम दूध के लिए तपस्या किए हो जाओ, मैं तुम्हें दूध का ही समुद्र देता हूं। और ऐसा वरदान दिया कि दूध का समुद्र उनको दे दिया, दूध का समुद्र। और जो इस आख्यान को सुनता है वह सब सुख को भोग कर अंत में सायुज्य शिवलोक को प्राप्त करता है। आगे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्यारे भक्तजन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो है आती है, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ, ठीक है। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिया था। उसमें से चंद्रमा जो है रोहिणी को ही बहुत प्रेम करता था। समझ रहे हो ना? बाकी 26 की 26 आके पिता से शिकायत करने लगे कि आपका दामाद हमसे बात ही नहीं करता। पिताजी आप समझाइए जरा एक बार उनको। जा करके समझाने लगे, चंद्रमा नहीं माना। 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की। ये मूल नक्षत्र वगैरह जो कहते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है तो ये मूल नक्षत्र वगैरह भी चंद्रमा की ही पत्नी है। हाँ, तो दक्ष ने अपने दामाद को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दे दिया कि तुम्हारा जो सुंदरता है वो घटेगा भी और नाश हो जाएगा। तुम अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहे हो चंद्रमा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो सर्वनाश हो जाएगा। अब चंद्रमा का सुंदरता खत्म हो गया। चंद्रमा जो है प्रभास क्षेत्र गुजरात में आकर के इतना तपस्या किया भगवान शंकर का पूछो मत। और भगवान शंकर की खूब तपस्या किया, इन्होंने खूब तपस्या किया। और शंकर जी की जब इन्होंने तपस्या किया तो भगवान शंकर प्रकट होकर के कहे कि बोले चंद्रमा मांगो, क्या मांगना है? चंद्रमा ने कहा कि भगवान मेरा स्वरूप चेहरा वापस दे दो, मेरी सुंदरता। भगवान ने कहा देखो भाई, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है और उसको मैं हटा नहीं सकता, लेकिन तुमने मेरी तपस्या की है, इसलिए 1 महीना में 15 दिन तुम्हारी सुंदरता रहेगी और 15 दिन नहीं रहेगी। इसलिए देखना, कृष्ण पक्ष आता है तो काला हो जाता है पूरा आसमान, और शुक्ल पक्ष जब आता है तो फिर उजाला हो जाता है, अंजोरी और अंधियारी पाख जिसे आप कहते हैं। तो भगवान उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और वो ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ का दर्शन करने से, जो गुजरात में है सोमनाथ, इनका दर्शन करने से कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। समझ रहे हो? इनका दर्शन करने से कुष्ठ रोग जो है नहीं होता है। जिनके शरीर में सफेद दाग होता है, सफेद झाग होता है, जैसे चिंगराज कहते हो आप, समय निकाल करके आप लोग एक बार कम से कम कहाँ जाओ, सोमनाथ चले जाओ। और सोमनाथ जा करके आप जो है, सोमनाथ जा करके आप लोग जो है एक बार भगवान का दर्शन करो, और दर्शन करके जब आओ तो आपका जो रोग है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भगवान का अवतार है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के बारे में भी मैंने कल बताया था आप लोगों को। कार्तिकेय जी जब नाराज होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर, तो भगवान शंकर और पार्वती जाके मुलाकात करते थे। वहां पर मल्लिकार्जुन स्थापित हो गए क्रौंच पर्वत पर, सुना है ना आप लोगों ने। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान वहां विराजमान है दक्षिण भारत पर। और मल्लिकार्जुन जी का नाम लेने से, दर्शन करने से धन की प्राप्ति होती है, रोगों की मुक्ति होती है, मल्लिकार्जुन जी का नाम लेने से। तीसरा अवतार है महाकाल का। महाकाल तीसरे नंबर पर है। महाकाल जी कहाँ है? उज्जैन में, है ना। उज्जैन कितने लोग गए हो? प्राय सभी लोग गए हैं उज्जैन।
देखिए महाकाल वहां कैसे विराजमान हुए उसकी कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अवंती नाम की वहां सुंदर नगरी, जहां पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जो है, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो थे, बड़ा दिव्य तेज इनका स्वरूप था। और रत्न, वही रत्नमाला पर्वत था। तो उस रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का एक दैत्य जो है निवास करता था, उज्जैन अवंतिका नगरी में। तो दूषण नाम का जो दैत्य रहता था, वो अवंतिकापुरी में बार बार जा करके युद्ध करता था। समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनना। तो वहां पर ये ब्राह्मण के जो पुत्र रहते थे, उनको भी आकर के वो सताता था। दूषण नाम का राक्षस आक्रमण करता था। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा, अगर वे वेद धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मेरी पूजा करे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं उन सबको मार डालूंगा। समझ रहे हो ना। सब ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना करने लगे, शिव की उपासना करने लगे। और जब सारे लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे, पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान की पूजन करने लगे। और उसी समय दूषण नाम का जब राक्षस आया, तो भगवान जो है उसी समय हुंकार भरते हुए धरती को फोड़ करके वहां पर भगवान प्राकट्य हो गए, दूषण के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन दूषण को यह वरदान प्राप्त था, अगर उसका एक खून अगर धरती पर टपकता तो वो 84 रूप धारण कर लेता। भगवान महाकाल ने अपनी बहन क्षिप्रा को याद किया, क्षिप्रा तुम तत्काल आओ, जैसे ही मैं इसको मारूं, इसका खून बहे, उस खून को तुम बहा देना। और जैसे ही भगवान महाकाल ने उस दूषण को मारा, क्षिप्रा मैया को आने में 5 मिनट लेट हो गया। और उस दूषण ने 84 रूप बना लिया। क्षिप्रा मैया को आने में थोड़ी देर हो गया। और उस 84 रूप के लिए भगवान ने 84 शिवलिंग, 84 शिव का रूप बनाया। समझ रहे हो ना, 84 शिव का रूप बनाया। 84 शिव का रूप बना के उस दूषण को मारा है भगवान ने, दूषण नाम के राक्षस को। इसलिए उज्जैन में 84 शिवलिंग है, अलग अलग स्थान में दर्शन करना, ठीक है। अगर 84 शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाओगे तो समय का अभाव रहेगा। तो रामघाट जो है उज्जैन में, वहां पर रामघाट के किनारे में छोटा 84 शिवलिंग है, उसका दर्शन कर लोगे तो आपको 84 शिवलिंग का दर्शन का प्राप्त हो जाएगा। 84 शिवलिंग वहां अलग अलग स्थानों पर उज्जैन में आज भी विराजमान है। तो महाकाल भगवान जो है वहां पर धरती को फोड़ करके प्राकट्य हुए थे भगवान। और आज भी महाकाल के मंदिर जब आप जाओगे तो महाकाल को जब ऐसे दूर से खड़े होकर देखोगे तो भगवान ऐसे नीचे दिखेंगे आपको, नीचे अंदर में है भगवान महाकाल। और महाकाल की महिमा तो निराली है प्यारे। महाकाल का दर्शन करने से स्वप्न में भी काल नहीं सताता। महाकाल का स्मरण करने से, नाम लेने से, समझ रहे हो ना। और महाकाल का धाम ऐसा है कि वहां आज भी कोई मंत्री, कोई नेता रात नहीं रुक सकता, ये प्रमाण है। क्योंकि महाकाल के राजा केवल, उज्जैन के राजा केवल महाकाल ही है। वहां केवल महाकाल की ही सत्ता चलती है, समझ रहे हो ना। हाँ, और वहां पर काल भैरव जी के सुंदर मंदिर है। अब वो काल भैरव की कथा भी मैंने बताया था आपको, कैसे वो जानवर के रूप में वहां विराजमान है। और उनको मदिरा चढ़ती है काल भैरव जी को, वो पीते हैं आज भी। तो जब भी उज्जैन जाओ तो पहले काल भैरव का दर्शन करना, फिर महाकाल का। आइए महाकाल के बड़ा प्यारा भजन, फिर कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल महाराज की हर हर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका
क्या क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाले का। उज्जैन राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, 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 दुखियों पे डालना रे हो राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले बिराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले बिराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मनकामनेश्वर बाबा मन की मुरादे, मनकामेश्वर बाबा मन की मुरादे, ओ महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला, जटा पे गंगा के पहने मृग झाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा के पहने मृग झाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, खुलती है जब उसकी तीसरी वो बखिया, खुलती है सब उसकी तीसरी वो अखिया, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखिया, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखिया, तांडव कर डालता रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा,
दुखियों पे डालना वे ओ चंगे राजा का भी कृपा नजरिया उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया चंगे राजा का भी कृपा नजरिया उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया दुखियों पे डालना रे हो बोले बाबा दुखियों पे डालना वे राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया दुखियों का डालना रे हो बोले बाबा दुखियों पे डालना वे हो बोले बाबा दुखियों पे डालना वे मेरे भोले बाबा दुखियों पे डालना वे ओ अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का आल उसका काम बिगाड़े भक्त हो महाकाल का अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का आल उसका काम बिगाड़े भक्त हो महाकाल का अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का अरे काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का भक्त हो महाकाल का जो भक्त हो महाकाल का भक्त हो महाकाल जो का भक्त हो महाकाल का भक्त हो महाकाल का बोल उज्जैन के महाकाल की हरे हरे महादेव बोलिए महाकाल महाराज की। हमारे बीच आदरणीय श्री सतनाम सिंह तनांग भी आए हुए हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत करिए। कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे हुए हैं सतनाम भैया जी जो है आइए। तो प्यारे भक्तजन, उज्जैन में भगवान महाकाल जो है विराजमान है और जब भी समय मिलता है आप लोग बिल्कुल महाकाल जाइए। उज्जैन नगरी, एक कुंभ का मेला उज्जैन में भी लगता है और अर्ध कुंभ जो है हो सकता है 2028 में जो अर्ध कुंभ लगेगा वो उज्जैन में ही लगेगा, है ना, 28 या 29 में। तो उज्जैन जो है बिल्कुल महाकाल का दरबार है दिव्य, बिल्कुल आप सब वहां जाइए। चौथे नंबर पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब आप महाकाल जब जाएंगे तो वहां से 150 किलोमीटर दूर पर खंडवा जिले में विराजमान है ओमकारेश्वर। जब भी महाकाल जाओगे तो 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। महाकाल जाओगे तो वहां से ओमकारेश्वर जाना तो दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। और ओमकारेश्वर का जो नजारा है बड़ा गजब है। विंध्य पर्वत पर विराजमान है, 2 भागों में विभक्त है, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर। ममलेश्वर जी नीचे है, ओमकारेश्वर ऊपर पहाड़ में। नर्मदा का किनारा है और नर्मदा का प्रत्येक कण वहां पर शिवलिंग कहलाया है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं हम। नर्मदा से अगर आप एक पत्थर उठा करके लाते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होता, तो साक्षात भगवान शिव उसमें वास रहते हैं, समझ रहे हो ना। एक बार भगवान शंकर जो है माँ पार्वती को काली काली के करके चिढ़ा रहे थे और काली काली करके जब चिढ़ा रहे थे भगवान शिव जो है माँ को बड़ा गुस्सा आया, है ना। और माँ को जब गुस्सा आया कि मुझे काली काली कह करके बार बार चिढ़ाते हैं मेरे स्वामी जो है, उस काली के रूप को, स्वरूप को, चेहरे को दूर करने के लिए माँ ने तपस्या किया। और माँ ने जब तपस्या किया तो प्यारे भक्तजन, जैसे माँ ने तपस्या किया
तपस्या में लीन हो गए, उधर बाबा अकेले हो गए। बाबा जो है यमुना किनारे आकर के यमुना में स्नान किए और यमुना के किनारे दिगंबर रूप में घूमने लगे। अब बाबा के साथ में वहां के जो साधु थे, ऋषि थे, उनकी पत्नियां भी बाबा के साथ घूमने लगी। आश्रम को छोड़ छोड़ के वहां के संतों ने श्राप दे दिया कि आप जो है नग्न वेश में यहाँ घूम रहे हो, आप लिंग बन जाओ। तो वही बाबा जो है अमरकंटक में आए और अमरकंटक में आकर के विराजमान हो गए और उनकी जटाओं से पीछे से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। ठीक है, इसलिए मां नर्मदा का प्रत्येक पत्थर जो है शिवलिंग कहा गया है। हाँ जी, प्रत्येक जो है पत्थर जो है शिवलिंग का स्वरूप माना गया है। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की कि मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं, ऐसा वरदान दो। भगवान प्रकट हुए वहां, देवताओं ने प्रार्थना किया आप यहाँ विराजमान हो जाइए, तो भगवान वहां ओमकारेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हो गए। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। 5वें नंबर पर है केदारेश्वर, केदारनाथ। कितने लोग गए हो केदारनाथ? अरे दादरे हमारे अगुम सियान बैठे दाई हाथ उठा गए हो कि कब गिरे है दाई? 2012 में, मतलब लगभग 13 साल पहले आप गिरे हो। मतलब शरीर बने चंगा रही सो बखत। ठीक, तबियत कहा था। ठीक, बढ़िया। केदारनाथ बिल्कुल जाइए आप लोग। चारों धाम में से एक तो धाम है केदारनाथ। अब हम लोग को जाने का जैसे प्लानिंग बनता है, कुछ न कुछ काम ही आ जाता है। पिछले साल भी प्लान किए थे मई में जाएंगे करके केदारनाथ, चर्चा पर चर्चा हुई थी, कथा आ जाती है और फिर उज्जैन की प्लानिंग हो गई। उज्जैन में कथा हो गई शिव महापुराण की, तो जा नहीं पाए। भगवान शिव के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, 24 अवतार में से एक अवतार नर और नारायण, इन्होंने आकर के वहां पर बद्री आश्रम में कठोर तपस्या किया। भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान ने प्रार्थना किया कि यहाँ विराजमान हो जाइए, तो केदारनाथ के रूप में वहां विराजमान हो गए भगवान। और नर नारायण बद्रीनाथ के रूप में वहां विराजमान हो गए, तो केदारनाथ बद्रीनाथ आदि वहां विराजमान है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, ये सब एक साथ उधर जाओगे तो दर्शन करना, तभी वो पूरा होगा। ठीक है, आगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम निशाचरों का संहार करने के लिए भगवान ने, दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान भीमशंकर प्रकट हुए। सारे लोगों ने प्रार्थना की कि आप यहाँ विराजमान हो जाए, तो भगवान वहां पर विराजमान हो गए। अच्छा, ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने से क्या होता है? सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। केदारनाथ का दर्शन करने से व्यक्ति जो है आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। भीमाशंकर का दर्शन करने से दीनहीन तथा दुखियों के विपत्तियों का नाश होता है। भीमाशंकर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां आज भी भूत प्रेत रहते हैं, वहां रात में आवाज आती है भूत प्रेत। ऐसा ज्योतिर्लिंग है, रात में कोई नहीं जाता वहां। जैसे उज्जैन जाओगे तो आप रात में भी दर्शन कर पाओगे, लेकिन भीमाशंकर में आप रात में दर्शन कर पाओगे क्योंकि वहां भूत प्रेत का आदि वास है। और अगले क्रम पर है काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ जी। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित है। काशी की महिमा तो आप सब जानते ही हैं। अगर कोई ब्रह्म घाती भी जाके विश्वनाथ जी के दर्शन करता है तो ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो जाता है। काशी तो मुक्ति का स्थान है। कोई कन्या अगर विवाहित है, विधवा हो जाए, रजस्वला हो जाए, यहाँ तक कि व्याभिचारिणी हो जाए, पापनी हो जाए, वो भी जा करके अगर काशी विश्वनाथ का दर्शन करती है तो उसका पाप जो है मिट जाता है। और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने से प्यारे भक्तजन हमारे पाप छूट जाते हैं और संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हम सबको होती है। 8वें नंबर पर है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर भी आप लोग सब गए होंगे, नासिक। त्र्यंबकेश्वर जी में काल सर्पदोष का पूजा होता है। भारत में 2 जगह ऐसा स्थान है जहाँ काल सर्पदोष की पूजा होती है, उज्जैन में और एक त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है, महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहां स्थित हुए और गंगा मैया जो है गौतमी के नाम से विख्यात हुई। गंगा मैया जो है गौतमी के नाम से वहां पर विख्यात हुई और त्र्यंबकेश्वर के नाम से भगवान को जाना जाता है। प्यारे भक्तजन, अगले क्रम पर है बाबा वैद्यनाथ। त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करते हैं जो लोग और स्मरण करते हैं तो उनका भी सारा पाप दूर हो जाता है। अगले क्रम पर है बाबा वैद्यनाथेश्वर। वैद्यनाथ बाबा धाम जिसे कहते हैं। सब कांवरिया लोग वहां चल लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए, समझ रहे हो ना? हाँ। और वैद्यनाथेश्वर की स्थापना कैसे हुई? रावण जो है ऐसा भक्त है भगवान शिव का कि रावण से स्वयं भगवान पूजा कराने के लिए तरसते थे। ऐसे हैं भगवान
शिव के भक्त रावण, समझ रहे हो? और रावण जो है ऐसा भक्त था कि रोज जाता था भगवान का अभिषेक करने के लिए। भगवान शंकर खुद बुलाते थे उनको कि आप आओ और मेरी अभिषेक करो अपने ही मंत्र से। सोचो, भगवान शंकर तरसते थे पूजा करवाने के लिए रावण से। इतना बड़ा ज्ञानी था रावण। भगवान शंकर ने कहा, रावण तुम कैलाश, तुमको आना पड़ता है, तुम ही मैं शिवलिंग देता हूं, इसे ले जाओ, रोज इसकी ही पूजा करो। अब भगवान ने दे दिया बड़ा सा शिवलिंग। रावण को कहा कहीं रोकना मत, रोकोगे तो वही स्थापित हो जाएगा। रावण लेके आने लगा उसको। मार्ग में रावण को लघु शंका लगा, अब कैसे करे। उसने गाय चराने वाले ग्वाला को पकड़ा, बुलाया, इधर कहो इसे पकड़ो तुम। और जैसे उसने पकड़ा तो जैसे वो ग्वाला पकड़ता है उस शिवलिंग को, और वो ग्वाला झेल नहीं पाया वजन को, वहीं छोड़ दिया। रावण जब आया तो देखा वहां छोड़ दिया, वो वहीं स्थापित हो गया। तो वो कहलाया बाबा धाम। जरूर जाइए बाबा धाम, ठीक है। बाबा धाम बाबा वैद्यनाथ जी का दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति होती है। चिता भूमि में विराजमान है बाबा जी। अगले क्रम पर है नागेश्वर। भगवान शिव ने अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागृह में प्रकट हुए, और उन्होंने सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर कहाँ है? द्वारिका, गुजरात में। जब आप द्वारिका जाएंगे ना, चारों धाम में से एक धाम है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश मतलब समझ गए ना, सब जानते हो। भगवान जो है जब मथुरा को छोड़ करके द्वारिका गए तो द्वारिका में अपने लिए महल बनाया, समझ रहे हो। और भगवान के जाने के बाद वो डूब गया। लेकिन वहां आज भी उनका जो नाती है ब्रजराज, उनका जो नाती, उन्होंने भगवान के उस दिव्य मंदिर को निर्माण करवाया। और आगे चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया। प्यारे भक्तजन, तो द्वारिकाधीश जब जाओगे तो वहां पर गुजरात पर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। इनका दर्शन करने से, नागेश्वर जी का दर्शन करने से तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं की हमको प्राप्ति होती है, और हम जो है परम पद धाम को हम जो है प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आगे क्रम पर है रामेश्वरम। रामेश्वरम के बारे में मैंने बताया था कि उनकी स्थापना कैसे हुई। रामेश्वरम देखो, श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामेश्वरम की। और रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए स्वयं रावण ही आया था, ठीक है। रावण ही वहां विराजमान हुआ था, कथा बता चुका हूं मैं। तो रामेश्वरम भी एक धाम है, चारों धाम में से एक धाम। चार धाम है हमारे, द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जी का दर्शन करने से, जो सेतु बंध के समय भगवान ने स्थापना किया था, पृथ्वीलोक पर रामेश्वरम की महिमा अद्भुत और असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएगा रामेश्वरम में जाके गंगा जल से, वो जीवन से मुक्त हो जाएगा। यह है रामेश्वरम। अगले क्रम पर है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बताता हूं आपको, सुनिए। एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवता थे, ठीक है। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवता थे। इसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा का कोई संतान नहीं हुआ तो एक दिन सुदेहा ने कहा कि बोले स्वामी, आप जो है मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, मुझसे तो कोई संतान नहीं हो रहा है। सुधर्मा ने कहा कि देखो सुदेहा, मैं शादी तो कर लूंगा लेकिन तुमको क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, तुम्हारी सौत बनेगी। इन्होंने कहा कि बोले मैं नाराज नहीं रहूंगी स्वामी, आप जो है मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। आपसे निवेदन है, आप मेरी बहन से शादी कर लो। और सुधर्मा ने शादी किया किससे? घुष्मा। सुदेहा की छोटी बहन का नाम है घुष्मा। घुष्मा जो है, जब घुष्मा से इनका विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत घुष्मा जो है भगवान शिव की खूब आराधना करती थी, विनती करती थी, प्रार्थना करती थी, और भगवान शिव की आराधना किया करती थी ये घुष्मा जो है। और भगवान शिव की जब ये आराधना किया करती थी, नित्य पार्थिव शिवलिंग बना बना करके पूजा करती थी मिट्टी का।
मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना बना करके नित्य पूजा करती थी ये घुस्मा जो है, और शिवलिंग बना करके पूजा करती थी और सायन के पहले विसर्जन करती थी घुस्मा। तो 100 जब इन्होंने 100 शिवलिंग बना के पूजा संपन्न किया तो इनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र की जब प्राप्ति हुई तो उस पुत्र का बढ़िया, जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह भी कर दिया गया। लेकिन उसके पुत्र से 100 तो जो है सुदेहा पहली पत्नी, सुधर्मा की पहली पत्नी जलती थी, ईर्ष्या करती थी। रातों रात ये सुदेहा जो है उसके घुस्मा के बेटे को काट काट के फेंक दी। कहा? जिस तालाब में ये घुस्मा जो है शिवलिंग को विसर्जन करती थी। बहू जो है पूछने लगी मेरे स्वामी कहाँ हैं? ससुर को जाके बताई, बोले गायब हो गए हैं, देखो देखो घुस्मा जो है गई तालाब। लेकिन उस दिन घुस्मा विचलित नहीं हुई और जो नित्य काम करती थी शिवलिंग बना के पूजा करने का, घुस्मा ने पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया। और पूजन करके विसर्जन करने जब गई और विसर्जन करके जब आ रही थी तो भगवान जो है उसके मरे हुए बालक को जहां पर वो शिवलिंग ठंडा करती थी वहीं से जीवित कर दिए और पीछे से चिल्लाई मां, बेटा उसका वापस में उनको घुस्मा का। शिवजी प्रकट हुए, हे वरदान मांगो, उस सुदेहा को मैं दंड दूं जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। घुस्मा ने कहा मां, बोले बाबा आप उसे दंड मत दीजिए, छोड़ दीजिए। तो बाबा वहां विराजमान हुए और वो कौन सा ज्योतिर्लिंग कहलाया? 12वां ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर। ठीक है, ये भी नासिक में। जब त्र्यंबकेश्वर जाओगे तो दोनों को दर्शन आपको होगा। ठीक है, घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का जब भी समय मिलता है तो ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने जरूर जाया करो। समझ रहे हो ना? हाँ, जब भी समय मिलता है जो ज्योतिर्लिंग नजदीक लगता है बिल्कुल चले जाओ। खाली समय में आप इधर उधर घूम जाते हो, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया करो और पैसों को थोड़ा थोड़ा को इकट्ठा करके बिल्कुल कोई धाम या कोई तीर्थ जाया करो। ठीक है, घुस्मेश्वर जी का दर्शन करने से सुख की प्राप्ति होती है और इनका नाम लेने से पुत्रों के ऊपर, बालकों के ऊपर जो कष्ट होता है वो कष्ट जो है दूर होता है। ठीक है, देखो एक ज्योतिर्लिंग की कथा बता रहा हूं जिसका नाम है हरीश्वर। ठीक है, कौन सा ज्योतिर्लिंग? हरीश्वर। भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की आराधना कर रहे थे दैत्यों का नाश करने के लिए। हजार हजार कमल का फूल चढ़ा चढ़ा करके भगवान विष्णु जो है पूजन किया करते थे, हजार हजार और हजार हजार कमल का फूल चढ़ा चढ़ा के पूजा करते थे। एक दिन भगवान शंकर ने एक कमल के फूल को, कौन से फूल को? एक कमल को फूल को भगवान शंकर ने गायब कर लिया शिवलिंग से। अब देखे 999 कमल का फूल। भगवान विष्णु ने विचार किया एक कमल का फूल गायब है, मैं क्या करूं? मेरी पूजा अधूरी हो जाएगी। भगवान विष्णु अपने एक नेत्र को, एक आंख को निकाल करके चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। उसमें भगवान शंकर प्रकट हुए, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं नारायण, और आज मैं आपको अपना प्रिय सुदर्शन देता हूं। जो सुदर्शन चक्र भगवान पकड़ते हैं ना नारायण, भगवान श्री कृष्ण, किसका है? भगवान शंकर का है। भगवान शंकर ने अपने सुदर्शन चक्र को दिया है भगवान नारायण को। तो वहां पर भगवान हरीश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। भगवान की अलग अलग ज्योतिर्लिंग, अलग अलग रूप, अलग अलग लिंग भगवान का है। बहुत सारे लिंग है, बहुत सारे प्यारे भक्तजन लिंगों की कथा है। देखो यहाँ पर नरकों का कुछ वर्णन बताया गया है, बस कथा थोड़ा सा ही बचा है। फिर हवन के कार्यक्रम, बिल्वपत्र और शमीपत्र का वर्षा का कार्यक्रम उसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखो 28 नरकों का भेद बताया गया है। जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है वो द्विजीह नामक नरक में जाता है। जो माता पिता एवं गुरु से द्रोह करता है, ऊंची आवाज में बात करता है, डांटता है, उनके मुख को कीड़ों से भर करके यम के दूत मारते हैं। इसलिए माँ बाप और गुरु से ऊंची आवाज में बात नहीं करना कभी। ठीक, जो शिव मंदिर, बगीचा, कूप को नष्ट करते हैं उनके कोल्हू को घेरा जाता है। इसलिए कभी शिव के मंदिर को कभी दूषित मत करना। किसी बाग बगीचे को, किसी मंदिर को, तालाब को गंदगी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे तालाब है यहाँ, ये तालाब को स्वच्छ रखा करो। आप गंदगी करोगे तो उसमें भी आपको दोष पड़ेगा।
शिव जी का जहाँ मंदिर होता है उसको साफ सुथरा रखा करो। जो पर स्त्री गमन करते हैं तपती हुई लोहे की स्त्री का आलिंगन करवाया जाता है। जो सज्जनों की निंदा करते हैं सुनते हैं उनके कान में कील ठोक दिया जाता है, कील। इस प्रकार नरक में हर बुरे कर्म की सजा है। और जो नरक में जाना चाहते हैं वो ये सब काम करे, और जो नहीं जाना चाहते वो केवल भगवान शिव की उपासना करे, शिव की भक्ति करे। यहाँ पर आगे बताया गया है दान का फल बताया गया है। दान, जो ब्राह्मण को खड़ाऊ चप्पल दान करता है वो घोड़े पर बैठकर यमपुरी में जाते हैं। जो छत्ता का दान करते हैं तो यमपुरी जब जाते हैं तो छत्ता लगा करके जाते हैं। शिविका का दान करते हैं तो रथ में बैठकर जाते हैं। सैया का दान करते हैं, सैया दान मतलब बिस्तर गद्दा पलंग, सैया दान करते हैं वो यमपुर में मृत्यु के बाद विश्राम करता हुआ जाता है। जो फूलों के बगीचे लगाता है वो पुष्पक विमान में बैठ कर जाता है। जो गौ माता का दान करता है वो सभी कामनाओं को संपन्न करके परमपद धाम में जाता है। और जो सोना का दान करता है स्वर्ण का तो सभी कष्टों को पार करके परम पद धाम हो जाता है। सभी दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया है अन्न का दान। जो अन्न दान करता है उस मार्ग में भोजन प्राप्त करता हुआ व्यक्ति जो है परम धाम को जाता है। जो मनुष्य, शिव पुराण की महिमा के बारे में बता रहा हूं फिर कथा विश्राम होगा। जो मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। पुराण श्रवणात् संभो निष्पापो जायते नरा। शिव पुराण श्रवण करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और आप लोगों ने शिव महापुराण सुना है? जो शिव महापुराण करवाता है या सुनता है उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इसका श्रवण करेगा वो इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगा। ठीक है प्यारे भक्तजन, अब आइए हम सब मिल करके शिव महापुराण के एक अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। मैं बोलूंगा और आप लोग उच्चारण करना, बोलना मेरे साथ। चलो। एतच्छेयो पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुता शाम्बः सं करोतु स शंकर। कहो मेरे साथ, अपने गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता सबका सदा कल्याण करे। अब हाथ उठाइए और मेरे साथ कहिए श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव महापुराण की। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्वपत्र का और सभी पत्ता का वर्षा करेंगे। तो नारी शक्ति स्व सहायता समूह की माताओं से निवेदन चाहूंगा कि बेल पत्ता और सभी पत्ता सबको बांटे। एक भजन लेते हैं, तो भजन के बाद में फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ हम सब करेंगे। ठीक है, तो आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद में फिर हम सब आगे। तो नारी सखी स्व सहायता समूह की माताओं से निवेदन चाहूंगा, वो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उठ जाइए और बिलपत्र और सभी पत्र बांटिए सबसे। बोले महाकाल भगवान की। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले।
बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे जीव शिव है शिव जीव है शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है शिव है शिव जीव है बच रतन के चोला है जाना तोला मोला है पूरी सांस के बंधे बम भोला रे पूरी सांस के बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे जय हो तुर इच्छा सारी जगत में नहीं हाले डारा पाना मंद मंद पुरवाही डोल जीव जति पाए दाना कण कण मानस नस मां भोला तोर पर छोह समाए तुर गिर पाले धारा धाम जियो आए ओराए आदि अंत के नहीं चिनारी सकल जगत पर तोड़ तुम्हारी शिव के लगन की ये डोलाए आधा तोला मोलाए सो डोरी सांस के बंधे बम भोला रे 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 तोर दया के छैयम भोला बिसाबर हो जाए भक्ति की तोर रंगनी मरंग की जीवामर हो जाए मान जथस तय कबू एक क्षण मां कबू झुक झुक माने मानव नहीं है कोनो मन के भावा देन लता हर नहीं जाना अर्पण कर दो शिव के चरण मा गीत स्वर ठाने ये मन मा अर्पण कर दो शिव के चरण मा दीपक ठाने ये मन मा हाटी के ये चोलाई जान तोला मोला सांस के बंधे बम भोला डोरी सांस के बंधे बम भोला डोरी सांस के बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे जीव शिव है शिव जीव है शिव है शिव जीव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है बस रतन के चोला है गाना तोला मोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला ले डोरी सांस
सांस के बंधे बम भोला रे, तोरी सांस के बंधे बम भोला रे, सांस के बंधे बम भोला रे, गोरी सांस के बंधे बम भोला रे, गोरी सांस के बंधे बम भोला रे, गोरी सांस के बंधे बम भोला रे। हर हर महादेव। तो आइए अब तुलसी और बेलपत्र और शमी पत्र का जो है वर्षा जो है करना है। तो जैसे भागवत में तुलसी वर्षा करते हैं उसी प्रकार से शमी पत्र का वर्षा और बेलू पत्र का वर्षा करेंगे। बेलू पत्र तो अधिक मात्रा में नहीं है हमारे पास, लेकिन शमी पत्र जो है आपके पास ना, उसी को आप एक एक तना पेपर में छोड़ते जाना है आप लोगों को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते वो खत्म हो जाता है, फिर उसी को उठा के आप लोग फिर से उसको छोड़ते जाएंगे और फिर ला करके यहाँ पुराण में उसको चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और शमी वर्षा बेलपत्र वर्षा करते तक कोई भक्त जो आपस में बात चर्चा प्रदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, फिर हवन का कार्यक्रम चालू होगा, हवन के बाद फिर नगर भ्रमण आदि आदि का कार्यक्रम जो है प्रारंभ होगा। भोलेनाथ जी की तरफ से माता जी जो है 50 रुपये अर्पण कर रही है। एक बार इनकी श्रद्धा सुमन की जय बोल दो भैया, बोले श्रद्धा सुमन की चढ़ा दो, चढ़ा दो। आइए हमारे बीच छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से हमारे दीदी विभा चौबे जी, संजय साहू जी, गोविंदा जी, अजय मिश्रा जी का आगमन हुआ है। उनसे मैं निवेदन करूं, आग्रह करूं, व्यास मंच पर आकर व्यास जी का आशीर्वाद ले लेंगे। विभा चौबे, संजय चौबे जी, गोविंदा जी, अजय मिश्रा जी छत्तीसगढ़ कॉलेज से आए हुए व्यास मंच पर आकर परम पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे।